अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे। तो आज की वीडियो में मैं जिस फेस वॉश का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ उसमें 4 डिफरेंट तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं, जिसमें मेंटालिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड और नाइसिनामाइड इंक्लूड है। इस फेस वॉश का नाम है एक्मिस, बट इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना देती हूँ जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड होगी और किस स्किन टाइप वालों को ये यूज़ करना चाहिए, क्या ये एक्चुअल में वर्क करता है। इन सब चीज़ों के आपको आंसर इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे। डिलीजेंस हेल्थ केयर वालों का ये फेस वॉश है, बट ये मेडिकेटेड नहीं है। ये आपको फार्मेसी से भी मिल जाएगा और किसी भी वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। ये ट्यूब लाइक बॉटल है, इसके ऊपर एक्मिस फेस वॉश लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है डीप क्लीनिंग फार्मूला। देन उसके बाद लिखा हुआ है सीबम रेगुलेशन, रेगुलेट एक्सेसिव सीबम का मतलब है कि आपके जो एक्सेसिव सीबम या ऑयल प्रोडक्शन हो रही है उसे कम करेगा, एक्सफोलिएट करेगा जेंटली आपकी स्किन की लेयर्स को। देन थर्ड पे लिखा हुआ है प्यूरिफाइज स्किन टू प्रिवेंट क्लॉग पोर्स एंड एक्नी। ये सारे इस प्रोडक्ट के क्लेम्स हैं। देन नीचे डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड लिखा हुआ है। इन्होंने साइड पे एक्नी फेस वॉश लिखा हुआ है, मीन्स इन्होंने ये फॉर्मुलेट ही एक्नी के लिए किया है, बट याद रहे ये मेडिकेटेड प्रोडक्ट नहीं है। देन इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं वो इन्होंने मेंशन किए हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंटालिक एसिड को मेंशन किया है, नाइसिनामाइड को मेंशन किया है और विच हेजल को मेंशन किया कि लैक्टिक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड को मेंशन यहाँ पे नहीं किया है, जबकि वो इंग्रेडिएंट लिस्ट में मेंशन है। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा है एक्नी एंड ऑयली स्किन। देन 100 ml आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और साइड पे इनका जो ब्रांड है डिलीजेंस, उसका इन्होंने लोगो दिया हुआ है। ये इस तरीके की कुछ ट्यूब है। अब इसके बैक पे देख लेते हैं कि इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने फॉर्मुलेशन के बारे में और अपने क्लेम्स वापस से लिखे हुए। देन इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन है। इंग्रेडिएंट लिस्ट का मैं आपको ब्रेकडाउन बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ह्यूमेक्टिन कौन कौन से ऐड किए गए हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इसमें मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल थाइल सेलुलोज। ये थिकनिंग एजेंट होता है, बट साथ में ये मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी भी रखता है। एलोवेरा जूस ऐड किया गया है जो कि बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी रखता है। देन उसके बाद सोडियम PCA जो कि नेचुरल ह्यूमेक्टिन है। देन इसमें एलेटोनिन मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी के लिए दिया गया है, बट एलेटोनिन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज भी रखता है, सूदिंग एजेंट भी है, बहुत अच्छा। देन इसके अंदर क्लिनजिंग एजेंट जो है वो 2 तरह के दिए गए हैं। माइड्रोप्रोपाइल ब्यूटेनाइन, ये माइल्ड सर्फेक्टेंट है, फोमिंग एजेंट है, फोम क्रिएट करता है, आपके फॉर्मुलेशन को ये फोमिंग इफेक्ट देता है। देन सोडियम लॉरेट सल्फेट मींस SLES ऐड किया गया है इसमें, जो कि एक फॉर्मिंग एजेंट है। ये SLS से थोड़ा माइल्डर है, अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो SLS ज़्यादा हार्मफुल है, ये थोड़ा लेस हार्मफुल है, बट ये स्टिल कहीं ना कहीं थोड़ी सी इरिटेशन देता है स्किन को। इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट देख लें जो कि एक्सफोलिएटिंग एजेंट है, तो उसमें सैलिसाइलिक एसिड सबसे पहले दिया गया है। सैलिसाइलिक एसिड के बाद मेंटालिक एसिड इसमें प्रेजेंट है। देन उसके बाद इन्होंने लैक्टिक एसिड दिया हुआ है। मीन सबसे ज्यादा इसमें जो क्वांटिटी है एक्टिव इंग्रेडिएंट की वो है सैलिसाइलिक, देन मेंटालिक एंड देन लैक्टिक एसिड। जो चीज़ इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे ज़्यादा या सबसे ऊपर लिखी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, देन जितनी चीज़ें नीचे लिखी हुई होती हैं वो उतनी कम होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सैलिसाइलिक एसिड इसमें ज़्यादा है, देन मेंटालिक एसिड है। अब ये दोनों वर्क कैसे करते हैं कि इसे हम याद रखते हैं ऐसे कि BHA मीन्स होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, बट हम इसे दूसरी चीज़ के लिए याद रख सकते हैं कि B मीन्स बिलो द स्किन, मीन्स ये स्किन के अंदर जाके आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा, उसमें से गंग को बाहर निकालेगा। एंड मेंटालिक एसिड को एज अ AHA भी रिफर करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बट इसे हम यहाँ पे याद रखने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हैं कि A मीन्स अबव द सरफेस, मीन्स जो आपकी स्किन है उसकी सरफेस पे जितना गंग है उसे एक्सफोलिएट करेगा। ये क्विक वे है इसे याद करने का, बट AHA और BHA किसी और चीज़ की टर्मिनोलॉजी से, बट आप इसे सिर्फ याद करने के लिए ऐसे भी रख सकती हैं। इसके अंदर इमल्सीफायर जो आपके फॉर्मूले को अच्छे से इमल्सीफाई करें उसके लिए PGE40 हाइड्रोजनेट कैस्टर ऑयल जो है इमल्सीफायर है। pH एडजस्टमेंट के लिए इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है जो pH को एडजस्ट रखता है, तो एसिडिक ना हो जाए या ज़्यादा बेसिक ना हो जाए आपका फॉर्मूला। देन प्रिजर्वेटिव ऐड किए गए हैं, इसमें फिनॉक्सीमिथेनॉल है एंड डाइसोडियम EDTA ऐड किया गया है। ये दोनों प्रिजर्वेटिव्स हैं जो आपके फॉर्मूला को सेव रखते हैं। जो बाकी इंग्रेडिएंट हैं इसके अंदर जैसे कि वाटर है वो बेस के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसमें जो विच हेज़ल यूज़ किया गया है हम उसे एस्ट्रोजेनेट भी बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो आपके जो मसल्स होते हैं उनको टाइट करता है, आपके पोर्स को टाइटनिंग इफेक्ट देता है। एंड इसमें नाइसिनामाइड ऐड किया गया है जो अगेन यही काम करता है कि आपके पोर्स को श्रिंक करता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। क्योंकि इतने ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें हैं तो इसलिए इन्होंने एंटी इन्फ्लेमेटरी एक इंग्रेडिएंट रखा है
ताकि आपकी स्किन पे जो भी इन्फ्लेमेशन होने वाली है ड्यू टू एक्सफोलिएशन वो ना हो सके। इसमें फ्रेग्रेंस भी ऐड की गई है और इसमें ब्यूटेनाइल ग्लाइकॉल भी ऐड किया गया है जो एज ए सॉल्वेंट भी काम कर रहा है और ह्यूमेक्टिन भी है। ये थी इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो कि हमने देख ली। मीन्स जो इसके फ्रंट पे क्लेम्स हैं वो इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली ही इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो फ्रंट पे क्लेम्स होते हैं वो बिल्कुल एंड में इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखे होते हैं। अब हम इस फेस वॉश के टेक्सचर को देख लेते हैं एंड देन उसके बाद जितनी भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। ये कुछ इस तरीके का पिंक कलर का लिक्विड है, ये रनी है थोड़ा, और इसकी जो ट्यूब बॉटल है ये अक्सर लीक हो जाती है तो आपको इसे अपसाइड डाउन रखना होता है। इसके अंदर फ्रेग्रेंस थोड़ी सी है, आपको महसूस होगी जब आप फेस वॉश करेंगी। अब मैं अपना एक्सपीरियंस और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले किस स्किन टाइप वाले लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते? जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, मीन्स इन्फ्लेम्ड एक्नी है आपको वो, और जिनकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, उन दोनों को छोड़ के हर स्किन टाइप वाले इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी थोड़ी एक्नी है, मींस बहुत ज़्यादा फेस भरा नहीं हुआ है, देन आप इसे आराम से ले सकती हैं। अगर आपकी कोई भी स्किन टाइप है ड्राई या ऑयली, आप इसे ईजी ले सकती हैं, बट आपने इसे यूज़ थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना है। समर्स में आप इजीली यूज़ कर सकती हैं, बट विंटर में मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी एक्सट्रीमली ड्राई या नॉर्मल ड्राई स्किन वालों को, जबकि ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग इसे यूज़ कर सकते हैं विंटर्स में भी। बट अगर आपको एक्नी का इशू है, नॉर्मल माइल्ड एक्नी का, देन आप इसे विंटर में भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करना है। जो आपकी एक्नी को गंग की वजह से या पोल्यूशन की वजह से या एक्सेसिव ऑयल की वजह से हो रही है, उसे ये ज़रूर कम करेगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने इसे वीक में एक बार यूज़ करना है। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी कि आप सैटरडे वाले दिन यूज़ करें ताकि संडे वाले दिन आपका सन एक्सपोजर थोड़ा कम हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वीक में 2 बार भी इसे यूज़ कर सकती हैं। इसे यूज़ करने के बाद आपने कोई और एक्सफोलिएटिंग एजेंट नहीं यूज़ करना, और जब आप इसे यूज़ कर रही होंगी तो आपने कोशिश करनी है कि 1 मिनट तक आप अच्छे से अपने फेस को इससे क्लिनज करें ताकि एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्टिव हो जाएं और अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट करें, और जितनी गंक है या पोर क्लॉग है उनको अनक्लॉग करे और आपकी स्किन को अच्छे से साफ़ कर दे। ये किस चीज़ के लिए वर्क करेगी? ये आपकी स्किन पे जो डेड स्किन लेयर होती है उसे अच्छे से रिमूव करेगी। जितने आपके क्लॉग पोर हैं उन्हें अनक्लॉग करेगी। आपको फील होगा कि आपकी जो एक्नी अंदर से जो बन रही थी वो बिल्कुल माइल्ड हो चुकी है, बैठ गई है, और एक्नी है ना वो बिल्कुल ड्राई होती हुई आपको फील होगी। इसे यूज़ करने के बाद आपको थोड़ी सी नाक के अराउंड इरिटेशन हो सकती है, मींस वो थोड़ा रेड हो सकता है नाक के साइड वाला एरिया, क्योंकि वहाँ पे स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है। आपने इसे अपनी आंखों से अवॉइड करना है जब आप इसे यूज़ कर रही होंगी। ये डेली यूज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, आपने बिल्कुल इसे रोज़ यूज़ नहीं करना। चाहे आपकी एक्सट्रीम ऑयली स्किन है तब भी आपने इसे रोज़ यूज़ नहीं करना, क्योंकि हम एक्सट्रीम वेदर में रहते हैं जिस वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती है सन से। आपकी स्किन डैमेज हो सकती है अगर आप इसे रोज़ यूज़ करेंगी। और जब भी आपने इसे यूज़ करना है तो आपने दूसरे दिन सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करनी है। इसके बाद आपने सिंपल हाइड्रेटिंग चीज़ें अप्लाई करनी है अपने फेस पे। ये स्किन केयर आपके लिए काफ़ी होगी और आपके पोर्स इतने अच्छे से साफ़ हो जाएंगे इसको यूज़ करने के बाद। और इससे आपको क्या फ़ायदे महसूस होंगे, जैसे कि आपकी पोस्ट एक्नी मार्क्स है ना वो भी लाइट होने लग जाएंगे। अगर आपके पोस्ट एक्नी मार्क्स हैं और एक्नी साथ में हो रही है और आपको कोई दोनों चीज़ों को ट्रीट करने के लिए कोई एक चीज़ चाहिए, देन आप इसे यूज़ इजीली कर सकती हैं। अगर आप टीनेजर हैं और आप सोच रही हैं कि मेरी एक्नी है और मैं इसे ले लूँ, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टीनेजर्स का ज़्यादा एक्सपोजर होता है सन में और ज़्यादा टाइम के लिए होता है, तो मैं उन्हें बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। और अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये आप ना लें। बट अगर आपने ये ले लिया है तो आप इसे कोई भी हाइड्रेटिंग फेस वॉश है उसके अंदर इसे थोड़ा सा ऐड करके आप इसे यूज़ कर सकती हैं, ताकि आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदी हो और फिर वो अच्छे से एक्सफोलिएट करना शुरू करे। इस वॉश के साथ मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। कुछ एक्नी होती है जो आपकी अंदर से फॉर्म हो रही होती है और आपको पेन दे रही होती है और आपको फील हो रहा होता है कि अंदर अभी कुछ बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे मुझे एक्नी होने वाली है। तो उस एक्नी टाइप वालों के लिए जिनको ऐसी एक्नी हो रही है, इसे थोड़ा सा लेके अपनी ड्राई स्किन पे आपने कुछ अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल सादी स्किन है जहाँ पे एक्नी हो रही है, बस थोड़ा सा लेके आपने इसे लगा देना है और 2 मिनट तक लगाए रहने देना है। लगाने के बाद जब आपने इसे 2 मिनट लगाए रहने दिया, फिर आपने क्या करना है कि आपने ना इसे नॉर्मल फेस वॉश से अपना फेस वॉश कर लेना है। अगर आपके पास कोई हाइड्रेटिंग फेस वॉश है तो आप उससे फेस वॉश कर लीजिए। मेरे पास जो है को नेचुरल का फेस वॉश था तो मैं उससे फेस वॉश कर लिया था। बट अगर आपके पास कोई फेस वॉश नहीं है तो सिंपल आप पानी से अपना मुंह धो लें और आपको फील होगा कि आपकी जो एक्नी है ना उसने पेन करना बंद कर दिया, उसमें इन्फ्लेमेशन कम हो गई। वो दूसरे दिन तक सिर्फ रेड स्पॉट रहेगा बट आपको उसके अंदर ऐसा कुछ फील नहीं होगा और थर्ड डे वो जो एक्नी है वो हील होना शुरू हो जाएगी। एंड दूसरी टिप मेरी
ये है कि अगर आप मेकअप कर रही हैं, चाहे आपके पास कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट फेस वॉश हो, मेरे पास ये है तो मैं इसके बारे में शेयर कर रही हूँ, बट अगर आपके पास कोई भी है तो किसी पे भी ये वर्क कर सकते हैं। अगर आपका फाउंडेशन जो है आपकी स्किन के साथ स्टिक कर रहा है कहीं पे और कहीं पे नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी स्किन पे डेड लेयर बिल्डअप हो चुकी है। इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, जब मेकअप अप्लाई करना है तो उसे 1.5 आवर पहले इससे अच्छे तरीके से अपने फेस वॉश करें ताकि आपकी जितनी डेड स्किन लेयर है वो उतर जाए। एंड देन कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर या सिर्फ सीरम या कोई टोनर भी आप अप्लाई कर सकती हैं। 1 आवर बाद आपने अगर मेकअप कर लिया तो आपकी स्किन इतनी फ्लॉलेस दिखेगी क्योंकि इसने अच्छे से एक्सफोलिएट कर दिया होगा और आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से मेकअप सेट होगा। याद रहे कि इस फेस वॉश को आपने डेली यूज़ नहीं करना। ये आपकी एक्ने को अच्छे से ट्रीट करेगा जो आपको पोल्यूशन की वजह से हो रही है, जो आपको बाहर निकलने की वजह से हो रही है, बट आपकी हार्मोनल एक्ने को कोई चीज़ भी ट्रीट नहीं कर सकती जब तक वो इंटरनली ट्रीट ना हो। ये एक बहुत अच्छा रीज़नेबल फेस वॉश है जो कि आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट पहले यूज़ किए हुए हैं तो ये आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन मिस हो गया है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।